अच्छा, आज हम पढ़ेंगे वेलकम फाइल लिस्ट और वेलकम फाइल। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे कि वेलकम फाइल लिस्ट क्या है और वेलकम फाइल क्या है। तो यहाँ पे इस इमेज में देखना कि यहाँ राइट साइड वाली इमेज में जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो हमारा क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर वेब एप्लीकेशन के एक डिफॉल्ट पेज रहता है जिसको हम बोलते हैं index.html। तो अगर आप जब भी प्रोजेक्ट पे चलाओगे तो ये डिफॉल्ट पेज होता है जो कि अपने आप चल जाता है। इसी तरह से आपका डिफॉल्ट पेज जो है index.jsp भी हो सकता है। मतलब वो पेज की जब आप इनको चलाओ वेब एप्लीकेशन को तो वो अपने आप चल जाते हैं। ठीक है। अ, लेकिन अब सपोज आपने कोई कोड कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर, और वो जो फाइल है उसका नाम है home.jsp। तो आप चाहते हो कि जब मैं चलाऊं अपने प्रोजेक्ट को, तो ये जो डिफॉल्ट आपका फाइल है वो ना चले। तभी आपने देखो, जब हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक एक पेज चल जाता था हमेशा और उसमें लिखा होता था टू डू एलिमेंट। वो कुछ कोड किया था, बाय डिफॉल्ट कोड था एचटीएमएल की फाइल का, index.html का। ठीक है, तो जब भी हम प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वही चल जाती है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो ना चल के हमारी, हमने कोई और एचटीएमएल का उसमें पेज बना रखा है वो चले। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे सपोज आप हमारी कॉलेज की वेबसाइट अगर खोलो www.spns.org, तो जब आप इसको ओपन करते हो, कोई रिक्वेस्ट जाती है तो ये क्या करता है, आपका होम पेज खोल देता है ना, index.html उसका खोल देता है। तो यही काम अगर सर्वर पे हो रहा है तो रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर उसको फिलफिल करेगा और रिस्पॉन्स में क्लाइंट को वो पेज खोल के दे देगा, क्योंकि हमारी तो सर्वर पे है कहीं ना कहीं वो, यानी कि ब्राउजर में आपका होम पेज खुल जाएगा। और वो कैसे खुलता है, जो डिफॉल्ट पेज है। लेकिन हमने अगर कुछ और कोड किया, हम चाहते हैं कि अब वो डिफॉल्ट पेज ना खुल के हमने जो दूसरा पेज बना रखा है वो ओपन हो। तो उसके लिए हमें क्या पड़ती है, यहाँ पे वेलकम फाइल लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या होती है, इसमें हमें मैप करना पड़ता है एक्सएमएल फाइल के अंदर, और उसके अंदर हमें कुछ टैग यूज करना पड़ते हैं, ताकि जब भी मतलब कोई हमारी वेबसाइट खोले तो डिफॉल्ट जो पेज है index.html वो ना ओपन होके कोई दूसरा पेज खुल जाए। ठीक है, कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा हम जो है रिक्वेस्ट डिस्पैचर को भी यहाँ पे समझेंगे। अब ये क्या होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसमें लिखा हुआ है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर सोर्स, इट मे बी एचटीएमएल सर्वर और जेएसपी। मतलब ये बोला कि जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर देगा, यानी कि भेज देगा किसी और रिसोर्स पे, चाहे वो एचटीएमएल की फाइल हो, चाहे वो सर्वलेट हो या फिर जेएसपी। तो इस इमेज से देखते हैं कि यहाँ पर कोई क्लाइंट अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, सर्वलेट के लिए तो रिक्वेस्ट भेजी। तो जो भी वेबसाइट के अंदर सर्वलेट होगी, ये सर्वलेट क्या करेगी, उसके अंदर जो डिटेल है उसको ना चला के, मतलब अगर ये चाहती, अगर ये सर्वलेट चले तो ये इमीडिएट रेस्पॉन्स दे देगी। लेकिन सर्वलेट में कुछ ऐसी कोडिंग हो रखी है, एक मेथड ऐसा यूज कर रहा है कि वो इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देता है किसी दूसरी सर्वलेट के पास में, और सर्वलेट के अंदर जो भी कुछ है वो रिटर्न आता है रेस्पॉन्स के तौर पर, और फिर वो क्लाइंट के पास में वापस डिस्प्ले हो जाता है। मतलब कि जैसे सपोज इसको ऐसे ये समझ सकते हैं कि मैंने एक गेंद फेंकी, तो जो जिसके पास वो गेंद पहुंची उसने वो गेंद आगे फेंक दी, और जो तीसरे आदमी पे पहुंची गेंद, तब वो रेस्पॉन्स के तौर पर उस गेंद को वापस भेज रहा है। या सपोज मैंने बोला कि मुझे एक कप चाय चाहिए, तो बीच में जो आदमी था उसने वो बात आगे पहुंचा दी, और तीसरे आदमी पे, तो उस चाय वाले को पता चल गया कि क्लाइंट ने चाय मांगी है, तो वो रेस्पॉन्स के तौर पर चाय को वापस भेज देगा। तो ये व्यावहारिक तौर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरह का आप समझ लो कि कोई ब्राउजर पे कुछ वर्क कर रहा है, मतलब इंटरनेट पे कुछ वर्क कर रहा है, उसने कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट किया, तो वो सर्वलेट 1 के पास में है, लेकिन सर्वलेट ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और सर्वलेट 2 के पास में पहुंचा, और सर्वलेट रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्स के तौर पर वापस क्लाइंट के पास में वापस भेज देगा। तो ये काम जो होता है हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू होता है। तो उसको भी देखेंगे हम कि कैसे हम इसको करते हैं। अब इसमें देखो एक और चीज है कि एक तो होता है रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना, और दूसरा होता है आपका इंक्लूड कर देना। वो क्या है कि क्लाइंट ने यहाँ से रिक्वेस्ट करी,
सर्वलेट के पास में रिक्वेस्ट गई, तो इसने क्या किया कि मान लिया चाय के साथ उसने बोला मुझे ब्रेड भी चाहिए, ठीक है? तो सर्वलेट 1 ने जो दूसरी सर्वलेट थी, ब्रेड का जो फंक्शनिंग थी वो सर्वलेट 2 के पास थी, तो इस सर्वलेट 1 ने इसके फंक्शन को भी टेक ओवर कर लिया और वो दोनों चीजें यहाँ पे आ गई, और फिर सर्वलेट 1 ने उस रेस्पॉन्स को, कंबाइंड रेस्पॉन्स को क्या कर दिया, क्लाइंट के पास में वापस यहाँ पर भेज दिया। ठीक है? तो पहले वाले में तो था कि सर्वलेट, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, इससे पहले वाला जो था, यहाँ पे तो सर्वलेट 1 आगे फॉरवर्ड कर देती है और जो आंसर दे रहा है वो सर्वलेट 2 दे रहा है। जबकि इस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, सर्वलेट 1 ने सर्वलेट 2 से कांटेक्ट किया और उसके अंदर जो फंक्शनिंग है उसको भी अपने पास ही लेके आ गया, और तब रेस्पॉन्स के तौर पर इसको क्लाइंट के पास में भेज दिया। तो इस तरह का काम रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, डिस्पैच नाम से ही पता चल रहा है कि भेजना। तो ये कंट्रोलिंग का काम हो रहा है कि कैसे रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना है, इंक्लूड करना है, तो वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने जो है नेटबीन्स में। यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। तो कल हम इसमें थे, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। अच्छा, अब हम इसमें जो है कुछ कोड और कर लेते हैं, ठीक है? तो वो कुछ कोड से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसपीडीसी के अंदर, सोर्स पैकेज के अंदर एक फाइल और बना लूंगा। राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास सक्सेस, ठीक है? पैकेज दे देता हूँ मैं यहाँ पे om.practice और finish। तो इसके अंदर मैं कर लेता हूँ, सक्सेस के अंदर एक्सटेंड http सर्वलेट, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक मेथड को ओवरराइड कर लेता हूँ, पब्लिक void to post। अच्छा, ऐसे नहीं आ रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट कोड, और इंसर्ट कोड के अंदर आ रहा है ओवरराइड मेथड, और यहाँ से हमने कह दिया डू पोस्ट। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट वर्किंग के लिए है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, उतना अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट मार दिया। अब इसके अंदर मैं क्या कोड कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये कोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कोड कर दिया कि जो HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, सेट कंटेंट टाइप, कि जब ये रेस्पॉन्स देगा तो ये टेक्स्ट और HTML में देगा। प्रिंट एक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया आउट, और क्या प्रिंट करा दिया, दिस इज सक्सेस सर्वलेट, ठीक है? और आउट डॉट प्रिंटलन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये जो है मैसेज दे दे। तो इसको जरा चला के देखते हैं कि, अच्छा, इसकी मैपिंग भी करनी पड़ेगी पहले हमें। तो उसके लिए मैं web.xml फाइल खोल लेता हूँ। web.xml yt की आ गई, और इसकी तो web.xml है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जरा। वेब के अंदर
ठीक है, तो हमने क्या सर्वलेट बना दी, सर्वलेट का नाम हमने दे दिया सक्सेस, और यहाँ पे इसके साथ में कौन सी क्लास अटैच करनी है वो दे दी हमने सक्सेस। अब इसको यूआरएल पैटर्न भी बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहीं से ही हम ले लेते हैं इस वाली का मैपिंग कर देते हैं। कॉपी कर लिया और इसके अंदर ठीक है। तो मैपिंग में हमने क्या किया, सर्वलेट नेम सक्सेस है और यूआरएल पैटर्न भी सक्सेस ही दे दिया। अब इसको जरा हम चला के देखते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, एंटर ईमेल, और यहाँ पर आ गया मेल, और यहाँ पे हम इसको अभी टिक नहीं कर रहे हैं और रजिस्टर कर देते हैं। तो ये आ गया, वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें देखो ये क्या कोड था, इसको आते हैं इधर पे सक्सेस पे, छवि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली छवि आया नहीं है, इसमें थोड़ा कुछ करना पड़ेगा अभी, है ना। उसके लिए हमें इंडेक्स पे भी थोड़ा काम करना है अभी, तो इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स तो ऐसे है, तो जब यहाँ पे क्या हुआ, इफ COND इज नॉट नल, लेकिन हमने तो टिक किया नहीं उसे, है ना। COND कौन सा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो चेक बॉक्स वाला था उसका नाम रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये जब नॉट इक्वल टू नल होगा तब ये इफ वाली कंडीशन चलेगी, लेकिन फिलहाल तो ये नल है क्योंकि हमने टिक नहीं मारा है। तो जब टिक नहीं मारा तो वो सीधा गया कहाँ पे, इस वाले एल्स के अंदर, इस वाले एल्स के अंदर उसने प्रिंट कर दिया यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर टाइप का RD ले रखा है, और ये करते रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मतलब अब वो इस जो कोडिंग इसके अंदर थी, इस वाली सर मतलब जो हमने रजिस्टर 1 को कनेक्ट कर रखा है किसके साथ में, रजिस्टर नाम के सर्वलेट के साथ में, है ना। इस वाली वेब एक्सेल में अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रजिस्टर 1 को कनेक्ट कर रखा है हमने, ये जो REG1 नाम का हमारा सर्वलेट है, इसके साथ में कनेक्ट कर रखे थे हमने रजिस्टर 1 वाली क्लास। तो इसके हिसाब से रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था, लेकिन जब इस वाले एल्स में आया, जब हमने उसमें टिक नहीं मारा था, तो उसने इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करने के लिए क्या किया है कि हमने रिक्वेस्ट करी थी उस वाले पेज की, तो उसने कर दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और सक्सेस को क्या कर दे, सक्सेस की रिक्वेस्ट कर ले, तो वो RD के अंदर आ गया। RD रिक्वेस्ट डिस्पैचर टाइप का है, तो ये हो जाएगा RD डॉट फॉरवर्ड, मतलब उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दे। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट तो भाई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो और उसका रेस्पॉन्स मिल जाए। तो इस केस में क्या कर रहा है, सक्सेस वाले सर्वलेट पे इसने पहुंचा दिया। हमने जो थे हम सर्वलेट 1 पे थे, सर्वलेट 1 का मतलब जो जिसका नाम REG है, तो REG के पास में रिक्वेस्ट गई, तो REG ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये फॉरवर्ड वाला केस चल रहा है रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू। तो उसका नाम हमने बता दिया कि कौन सी सर्वलेट तेरे सक्सेस। अब ये सक्सेस कौन सी सर्वलेट है, जो कि हमने यहाँ पे बना रखी है इधर, ये। तो इस सक्सेस के साथ में हमारा जो सक्सेस नाम की जो क्लास है, इसके अंदर की जो कोडिंग है ये वाली, ये चल रही है, जबकि इसको हमने डायरेक्टली नहीं चलाया। हम तो चला रहे थे कौन से वाले को, रजिस्टर वाली जो क्लास है उसके पोस्ट मेथड को चला रहे थे, लेकिन उस पोस्ट मेथड के एल्स में हमने क्या कर रखा है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके
इस क्लास को चला दिया और इस क्लास को हमने बाइंड कर रखा था एक्सएमएल के अंदर, मैपिंग कर रखी थी ये सक्सेस सर्वलेट के नाम पे। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो सीधा सा है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर को हम समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक चीज और देखते हैं, हम वापिस आते हैं। इस बार मैं इसको टिक मार देता हूँ, इसको थोड़ा चलो दोबारा से लोड करते हैं। आ गया ये, और इसको रजिस्टर पे क्लिक कर दिया तो भी ये हमारा सेम वही दे रहा है, क्योंकि इसको चलो दोबारा से करते हैं। इसमें थोड़ा सा काम और बचा हुआ अभी। ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो जाएगा सीधा इस वाले एल्स में, तो वो देगा यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस ये। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर टाइप का हमने आरडी ले रखा है। इसमें अब हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यहाँ पे हमने इंडेक्स डॉट जो एचटीएमएल था उसको हमने दोबारा से क्या कर लिया, उसकी रिक्वेस्ट कर ली। और आरडी में ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमने इंक्लूड कर लिया। उस वाले में फॉरवर्ड था, यहाँ ऊपर देखोगे तो फॉरवर्ड में तो आगे कर देता है, जबकि इंक्लूड में उसने क्या किया, हमने इस वाले को भी ले लिया साथ में, ठीक है। तो इसीलिए वो फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉर्म इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर है और रेस्पॉन्स के तौर पर उसने वो फॉर्म भी हमें वापस दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से cond.cond ये नॉट नल। अगर ये कंडीशन हमारा जो है सही नहीं है तो वो सीधा यहाँ पे जा रहा है और उस दूसरे वाले को भी इंक्लूड कर ले रहा है। तो इसीलिए ये दोनों जो है हमारे फॉर्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये तो आ रहा है यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एल से। और उसके बाद में ये जो दिखा दे रहा है वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा इसी में। यहाँ पे ये तो चला ही था क्योंकि डू पोस्ट के अंदर है हम। इस तरह से तो बस ये है कि इसमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर है और कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करना है और कैसे इंक्लूड करना है वो इसमें आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर आता है।